Hello everyone, hi, this is Mohammad Shahzad Hussain before you all, and I'm over here to guide you how to speak good English with the help of grammar portion. ग्रामर के कुछ रूल्स के साथ हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे एंड द रूल विच आई ऑलरेडी टॉट यस्टरडे डे 5 हमारा कंप्लीट हो गया है एंड अब हम लोग डे 6 को देखें. डे 6 में क्या है? डे 6 में हम लोग देखेंगे आज नॉन. तो नॉन एग्जैक्ट है क्या चीज़? नॉन इज नेम. नॉन क्या है? नेम है. और हम नॉन को क्या कहते हैं? नॉन है हमारा नेमिंग वर्ड. मतलब नॉन हमारा नेमिंग वर्ड होता है. और नॉन क्या हम बता सकते हैं? नॉन इज अ नेम of person, place और thing. नॉन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? किसी आदमी के नाम के लिए, किसी जगह के नाम के लिए और किसी वस्तु के नाम के लिए. ये नॉन का डिफिनेशन हुआ. क्या कोई और डिफिनेशन हम नॉन का जानते हैं? ये तो एक पुराना अपन डिफिनेशन है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं. See, whatever we see, जो हम आँख से देख सकते हैं. Whatever we feel, जो हम महसूस करते हैं. And whatever we touch, और जो हम हाथ से टच कर सकते हैं, are called noun. वो सारा नॉन कहलाता है. तो आप देखें यहाँ पे कि नॉन इज़ अ नेम, नॉन इज़ अ नेमिंग वर्ड. तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं. नेमिंग वर्ड क्या चीज़ का? पर्सन का या प्लेस का या किसी थिंग का, यानी किसी आदमी का नाम, जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम नॉन कहलाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू अगेन डिस्कस अबाउट दैट काइंड्स ऑफ नॉन. अगर हम बात करें कि काइंड्स ऑफ नॉन में क्या क्या चीज़ आएगा, तो पहला आएगा प्रॉपर नॉन. अब ये प्रॉपर नॉन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? प्रॉपर नॉन जैसे किसी को कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो या तुम्हारा नाम क्या है. मतलब जिस नाम से किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का पता चले, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नॉन. जैसे कि इट डिनोट्स, हम इसको लिख सकते हैं. इट डिनोट्स पार्टिकुलर. क्या डिनोट्स करेगा? पर्सन, प्लेस और थिंग. तो प्रॉपर नॉन से हम क्या डिनोट करेंगे? पार्टिकुलर, पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कि पार्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात करें, अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं, हम यहाँ कहते हैं मोहन, या फिर हम कहते हैं श्याम, या हम कहते हैं रवि, या और किसी का नाम हम लें, तो ये सारा नाम हमारा एक पार्टिकुलर दर्शाता है. दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नॉन. ये हमारा प्रॉपर नॉन है. अब प्लेस का नाम अगर हमें लेना है, सो आई कैन ऑल्सो से दैट भागलपुर. सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ आवर प्रॉपर नॉन. इसी तरह से हम वस्तु का भी कोई पर्टिकुलर नाम लेंगे. जैसे कोई बुक का नाम ले लेते हैं हम लोग, कोई भी बुक बोल देते हैं, जैसे बाइबल. तो अब ये क्या? ये हमारे लिए प्रॉपर नॉन हो जाएगा. तो आप जाने कि प्रॉपर नॉन है क्या एग्जैक्ट. प्रॉपर नॉन इज़ अ दैट काइंड ऑफ नॉन विच रिप्रेजेंट्स और डिनोट्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जब किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का पता चले, वो हमारे लिए प्रॉपर नॉन होगा. तो ये एक काइंड हम लोगों ने देख लिया कि ये प्रॉपर नॉन का काइंड है. एंड आफ्टर दैट वी सी ओवर हियर द सेकेंड इज़ दैट सेकेंड है हमारा कॉमन नॉन. कॉमन नॉन किसको कहेंगे हम? तो कॉमन नॉन है हमारा इट डिनोट्स कॉमन. इट डिनोट्स कॉमन. अब कॉमन क्या डिनोट किया जाएगा? कॉमन डिनोट किया जाएगा पर्सन, कॉमन डिनोट किया जाएगा प्लेस और कोई भी
वस्तु। जैसे पर्सन में हम अगर बोलते हैं बॉय, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नॉन है। और अगर हम इस बॉय का नेम अगर अनाउंस कर देंगे, अगर नेम दे दिया यहाँ पर रहीम, तो अब ये जो वर्ड है ये हमारे लिए प्रॉपर नॉन हो जाएगा। सो सी ओवर हियर कि यहाँ पे एक वर्ड है जैसे कि रहीम और यहाँ है मोहन, तो ये दोनों में जो कॉमन हुआ, ये दोनों में जो कॉमन हुआ वो हमारे लिए कॉमन नॉन हुआ। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं कि दोनों टीचर है, तो ये भी हमारा कॉमन नॉन हुआ। दोनों स्टूडेंट्स हो सकता है, तो ये स्टूडेंट वर्ड भी हमारा क्या हुआ, कॉमन नॉन हुआ। तो अब ये कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन, ये दोनों को पहले आप समझे। यहाँ पर मैं फिर से डिनोट कर रहा हूँ प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन को जब भी हम लिखेंगे, स्टार्ट जब ये होगा तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप लिखते हैं मोहन, तो ये एम आपको कैपिटल लिखना है। अगर आप श्याम लिखते हैं तो एस आपको कैपिटल लिखना है। अगर आप रवि लिख रहे हैं तो आर आपको कैपिटल लिखना है। और अगर रहीम लिख रहे हैं तो आर आपको कैपिटल लिखना है। तो ये समझ में आया कि प्रॉपर नॉन इज अ दैट काइंड ऑफ नॉन विच वी स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नॉन को जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और जब हम कॉमन नॉन को लिखेंगे, तो जब स्टार्टिंग में ये कॉमन नॉन से हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये हमारा कैपिटल में होगा। और आफ्टर दैट अगर ये हमारा बिगिनिंग में स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसको हम स्मॉल में लिख सकते हैं। ये एक बात हो गई। कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन जो होगा, प्रॉपर नॉन हमेशा सिंगुलर होगा, मतलब एक पता चलेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर रहीम, तो ये हमारे लिए क्या है, अकेला है, एक है, तो ये सिंगुलर होगा। तो ऑलवेज यू थिंक दैट कि जब भी प्रॉपर नॉन होगा ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। द फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन कैपिटल। जैसे किसी का नाम पूरे सेंटेंस में बीच में भी आएगा तो फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। एंड द सेकेंड इज दैट यू अंडरस्टैंड कि जो ये हमारा कॉमन नॉन है, क्या इसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। तो अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में है, तो ये कैपिटल में होगा। और सेंटेंस के अगर स्टार्ट में नहीं है तो इसको हम लोग इसमें लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। और ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ स्टूडेंट लिखें, अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स भी लिखेंगे तो भी ये हमारा कॉमन नॉन ही होगा। So now this is the class under discussion which I would like to again repeat it, that what do you understand by noun? Noun is a naming word, person, place or thing. What do you understand then any other definition of noun? Whatever we see, जो हम आँख से देखते हैं, that is called noun. जैसे हम बोर्ड को देख रहे हैं, that is called noun. Like मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, this is called noun. और फिर अगर हम कुछ फील करते हैं तो that is also the example of noun. जैसे love, hate, ये सारा जो है हमारा ब्यूटी, ये फील में आता है। एंड दिस इज ऑल्सो आवर नॉन। एंड सी ओवर हियर दैट जो हम टच कर सकते हैं वो भी हमारा नॉन है। जैसे मार्कर को मैंने टच किया, दिस इज़ नॉन। इसके कैप को अगर मैंने टच कर लिया, ये कैप, दिस इज़ ऑल्सो नॉन। इसमें एक रैपर लगा हुआ, इस रैपर को अगर टच कर लिया, दिस इज़ नॉन। तो इसके अलावा मैं यहाँ अब देखना, महसूस करना और छूना, ये तीन से रिलेटेड नॉन होगा। काइंड्स ऑफ नॉन में हम लोगों ने पहले प्रॉपर नॉन को स्टडी किया। नो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इट डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले, वो नॉन हमारा प्रॉपर नॉन होगा। और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस के अगर बीच में भी लिखना पड़ेगा तो भी वो कैपिटल लेटर ही होगा, स्टार्ट होगा ये हमेशा कैपिटल लेटर से। ओके और ये अब है यहाँ पर कॉमन नॉन। तो कॉमन नॉन क्या है, इट डिनोट्स पर्सन, प्लेस और थिंग। और कैसा, इट डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे बात आप समझे, यहाँ पे कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करने की बात हो रही है। मतलब जैसे कि बॉय, इससे ये पता नहीं चलता है कि ये कौन सा लड़का है। अगर हम बॉय लिखें तो अब ये बॉय पूरे वर्ल्ड में कितना लड़का है। अब अगर किसी का नाम लेते हैं यहाँ पे रहीम, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, दिस इज़ आवर कॉमन नॉन। सॉरी, रहीम अगर लिखते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉपर नॉन है। अब मैं ये बता रहा था कि क्या प्रॉपर नॉन को कॉमन नॉन बनाया जा सकता है। सो नो, दिस इज द वेरी यूनिक क्वेश्चन एंड दोज स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट दे मस्ट ट्राई टू केयर ओवर हियर दैट कि
प्रॉपर नॉन को कॉमन नॉन कैसे बनाएंगे? प्रॉपर नॉन को कॉमन नॉन बनाने के लिए जैसे सिंपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे श्याम है, ये रवि है, तो ये सब हमारा क्या है? प्रॉपर नॉन है। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ गांधी जी। आप कहेंगे कि गांधी जी जो है ये कौन सा नॉन है? बिल्कुल ये आपका सही है, ये प्रॉपर नॉन है। मगर इसको कॉमन नॉन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसे मैं एग्जांपल लिख के आपको दिखाता हूँ। I want to show you one example. I want to show you one example is that जैसे मान लीजिए एक मोहन नाम का लड़का है जो क्लास में है। मोहन इज़ द गांधी जी। मोहन इज़ द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। तो अब आप समझें यहाँ पर ये द गांधी जी जो इस्तेमाल हुआ, ये द गांधी जी हमारा प्रॉपर नॉन नहीं है, ये हमारा यहाँ पर हो गया कॉमन नॉन। तो अब आप देखें कि गांधी जी जो था ये प्रॉपर नॉन है, मगर द गांधी जी अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा कॉमन नॉन हो जाएगा। और कॉमन नॉन क्यों हुआ? क्योंकि मोहन नाम का जो एक लड़का है उसकी जो क्वालिटी है वो गांधी जी से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मोहन इज़ द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। सो दिस इज़ कॉल्ड कि ये कन्वर्जन है हमारा प्रॉपर नॉन को कॉमन नॉन में बनाने का। सो लेट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन। अब हम लोग कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन और मटेरियल नॉन देखेंगे और फिर सारे को कोरिलेट्स करेंगे। थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, यू मस्ट वॉच माई वीडियोज़। अगर आप ग्रामर पोर्शन अच्छा करना चाहते हैं, घर बैठे आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, आप कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ें और आपको समझ में आ जाए, आपकी ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छी हो, आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स के स्टॉक हो, तो इसके लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, आप देखें। और अगर आपको लगता है कि कुछ और एडिशन इसमें ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर मैसेज करें। तो ये 6 days का क्लास आज फिनिश है। लेट्स रेडी फॉर 7 days क्लास।